हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके पहले चैप्टर यूक्लिड विभाजन। चलो देखते हैं। यूक्लिड विभाजन ये महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए और आपके क्लास 10th में ये पहला ही गणित का चैप्टर है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन होता क्या है। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, जब हम किसी संख्या n से किसी संख्या p में भाग देते हैं तो वो q बार जाता है। जब जाता है तो इसमें से हम n q लेस करते हैं, तब रिमाइंडर शेषफल r बचता है, जहां r की वैल्यू सदैव n से छोटी होती है। तो इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं, p बराबर n(q) प्लस r, या हम कहें ये जो आपका p होता है ये होता है आपका और n ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भागफल, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका शेषफल। तो इन चीजों को हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं। तो इस चीज को भाज्य बराबर हम पहले भी लिखते हैं, भाज्य बराबर यानी कि भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र को ही हम यूक्लिड विभाजन बोलते हैं। इस सूत्र के माध्यम से ही हमें आने वाली संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करना है। जैसे कि हम बात करें यूक्लिड विभाजन, यानी कि जैसे किसी संख्या में हम जैसे भाग दें 8 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं, या मान लीजिए 8 से हमने 68 में भाग दिया, तो 68 में भाग देंगे तो 8 अट्टे 64, लेस करेंगे तो शेषफल कितनी बचेगी 4। तो इस तरीके से यहां पे हम बात करें, ये आपकी शेषफल है। तो इस शेषफल, ठीक है, और यहां हमने 8 से भाग दिया है, तो ये आपका हो गया भागफल, और ये हो जाएगा आपका भाजक, और ये हो जाएगा आपका भाज्य। तो इतनी सी चीज हमें बस जानकारी में रखनी है। जैसे कि हम बात करें 7 से किसी संख्या में, मान लो कोई संख्या q है जिसमें आप p माना था, तो p मान लेते हैं, p है तो p में भाग देंगे तो q बार जाता है। तो 7q यहां से लेस करेंगे तो यहां पे आपकी रिमाइंडर r बचेगी। तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। तो इसमें हम लिखेंगे p बराबर 7q प्लस r। तो इस चीज को देखकर हमें यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि p कोई संख्या है जिसमें 7 से भाग देते हैं तो q भागफल प्राप्त होता है तथा r शेषफल बचती हैं। अर्थात हम बात करें तो यहां पर 7 से जब हम किसी संख्या में भाग देंगे तो r का मान 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6।
6 से अधिक r का मान नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा उस भाजक से कम प्राप्त होती है, अर्थात भाजक से छोटी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, तो इसी आधार पर हमें यूक्लिड विभाजन के सवाल सीखने हैं। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें 16 व 56, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, 16 व 56 का मासाप यूक्लिड विभाजन द्वारा तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करना है आपको। तो आपको 16 व 56 का मासापा ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से भाग बड़ी संख्या में देना है, यानी कि 16 से भाग 56 में देना है। जब 16 से भाग इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 16 ते 48। अब इसे लेस करें, कितना बचेगा, 8। ठीक है, अब 8 बचा। अब इससे भाग देंगे इस वाली संख्या जिससे पहले वाली संख्या में, यानी कि 16, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, यानी कि 8 दूने 16, शेषफल 0। यहीं पे ये फिनिश हो जाता है। तब यूक्लिड प्रमेय से, तो आपको ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड प्रमेय हम इस सूत्र को ही कहते हैं। यानी कि हमने पहले 56 में 16 से भाग दिया था, कितनी बार गया था, 3 बार, कितना शेषफल बचा था, 8। ठीक है, फिर हम पहली बार भाग ही हुआ, फिर कितने में दिया, 16 में, यानी कि 16, या 16 से भाग गया है। अब 16 में कितनी बार, तो 8 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। अब यहां पे हमें मासापा लिखना है। तो हमें ध्यान देना है कि यहां पर शेषफल क्या, 0। तो ऐसी कौन सी संख्या है इस वाली और इससे पहले वाली लाइन में जो कॉमन मिल रही है, तो वो है आपकी 8। इधर देखना है आपको। तो यहाँ 8 पर शेषफल बची थी और 8 से यहाँ पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये पूरा पूरा भाग गया कि कितने से, 8 से। तो यही हो जाएगा इसका मासापा, यही इसका उत्तर है। चलो नोट कर लीजिए। चलो अब आपकी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपकी एनसीईआरटी का पहला प्रश्नावली का पहला सवाल है। 135 व 225 का मासापा यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो बिल्कुल वही तरीका अपनाना है अभी वाला, यानी कि 135 व 225 का मासापा ये ज्ञात करना है आपको। तो देखिए वही यूक्लिड विभाजन। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं, 225। अब 135 दूने 270, तो यानी 2 बार तो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी कि 135। अब लेस करेंगे, 5 5 0, 12 3 9, यानी कि 90 बचे। अब ये जो शेषफल बचा है इससे इस वाले भाजक में हमें भाग देना है,
यानी कि 135। 90 दूनी होता है 180, तो यहां भी 2 बार नहीं आएगा, यानी कि एक ही बार जाएगा। लेस करेंगे तो यहां बचेगा 5, 13 में 4। अब ये जो शेषफल बचा है, अब इस शेषफल से इस वाले भाजक में भाग देना है, यानी कि 90 में। तो यहां से चला जाए 45 दूने 90, तो यहां पे शेषफल क्या बचा 0। तो आपको दिखाया पूरा पूरा भाग कितने से गया है 45 से, तो यहां से हमें पता पड़ जाता है कि इसका मासापा 45 है। लेकिन ये हमारी भाग विधि है, हमें दिखाना है यूक्लिड प्रमेय से। तो यूक्लिड प्रमेय में यूक्लिड प्रमेय से आपको यहीं से लिखना शुरू कर देना है। किसमें भाग दिया है 225 में। कितने से दिया है 135 से। कितनी बार गया है एक बार। शेषफल कितना बचा 90। ठीक है गाइस, और 90 शेषफल बचा है। अब इससे भाग देना है कितने में 135 में। तो पहला वाला सिस्टम तो ये लिख गया। अब 135 में भाग देना, तो इस वाली संख्या को ले लेंगे यहाँ पे 135। अब 135 में कितने से भाग दिया है 90 से। कितनी बार गया है एक बार। शेषफल वो कितना बचा 45। अब ये जो शेषफल बचा है, अब इससे भाग देना है किसमें 90 में। तो 90 में भाग दिया, तो 90 बराबर लिखेंगे। अब 90 बराबर 45 से भाग दिया है, कितनी बार गया 2 बार। शेषफल 0। बस जहां शेषफल 0 बचे ये आ जाए शेषफल 0। तो वहां पर हमें देखना है कि यहां पर किस संख्या से भाग दिया है, वही होगा इसका मासापा। तो क्या हो जाएगा, कितने से भाग दिया 45 से, और 45 को मैच भी कराइए, तो यही इसका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।